दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है और इस बदलते मौसम में हमें ना अपनी और अपने परिवार की सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। तो क्यों ना घर पे ही कुछ ऐसा बनाया जाए जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक चीज़ों से भरपूर हो। आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे चने चने के आटे का ड्राई फ्रूट्स ट्रेडिशनल हेल्दी लड्डू। इन लड्डुओं में आपको आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम की जो मात्रा है ना वो भरपूर मात्रा में आपको मिलने वाला है। इनमें बस एक लड्डू आपको रोज खाना है और अपनी सेहत बनाना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं बताऊंगी कि मैंने इन लड्डुओं को किस तरीके से बनाया है। हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका प्रियंका में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी हेल्दी ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी भर के चना। ये रोस्टेड चना है, तो इसका हमने थोड़ा जो है ना छिलका निकाल दिया है। थोड़ा बहुत चाहे तो आप इसको और निकाल सकते हैं और इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे। तो इसका भी एक आटा तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो मार्केट से सत्तू भी ला सकते हैं। और चलिए अब देख लेते हैं हमें इन लड्डुओं को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी भर के गेहूँ का आटा और 1 कटोरी से आधा कटोरी लिया है मैंने चने का आटा, जिसको मैंने अभी मिक्सर में पीस लिया था। साथ में मैंने लिया है गुड़ और यहाँ पे मैंने ले रखा है गोंद। साथ में ही मैंने यहाँ पे ले रखा है ये जो हमारी खड़ी मिश्री होती है जो धागे वाली आती है, उसको मैंने पीस के रखा था। आप चाहे तो इसकी जगह पे चीनी भी ले सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे किशमिश ली है, साथ में छुहाड़े लिए हैं। साथ में यहाँ पे मैंने जो है ना नारियल होता है, नारियल को घिस के लिया है। आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने देसी घी लिया है अपना घर का बना हुआ। साथ में यहाँ मैंने ढेर सारे काजू, बादाम और इलायची ली है, इसका पाउडर बनाएंगे। और साथ में यहाँ पे चिरौंजी दाना लिया है। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे हमने लिया है खूब सारे मखाने। मखाने में जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और खनिज पाए जाते हैं और ये लड्डुओं में ना एक अच्छा कुरकुरापन, क्रंचीपन भी देते हैं। अगर आपको जैसे शिकायत है घुटने के दर्द, कमर के दर्द की, तो आप ना अपने डाइट में ये मखाने ज़रूर शामिल कीजिए। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। तो मखाने जो है ना, आप तो हर चीज़ में आप इसको लीजिए। आप इसको दूध के साथ में भी ले सकते हैं। करना क्या है, बस आपको इसको दूध में गलाना है और इसको पी जाना है। आप इसकी खीर बना के भी खा सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने रख दी है कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के घी। और अब जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए सबको एक एक करके इसको हम सेलो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो है ना 1 बड़ा चम्मच देसी घी जो लिया है वो डाल दिया है। इसके बाद में हमने यहाँ पे जो काजू और बादाम लिए थे उसको हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इससे कम भी कर सकते हैं। जो भी है आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना करीब 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम दोनों को लिया है। दोनों को मैंने यहाँ पे अच्छे से जो है ना फ्राई कर लिया है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, करीब 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करना है। हल्का सा इसका कलर जो है चेंज हो जाए। घी में हम जैसे सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करते हैं ना, तो हमारे जो लड्डू होते हैं ना, लड्डू काफ़ी दिनों तक उसको हम अच्छा फ्रेश रख सकते हैं। काफ़ी दिनों तक वो चल सकता है। और जैसे अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो बारिश के सीज़न में तो हमें इसको और भी अच्छे से बनाना है ताकि ये अच्छे लंबे समय तक चल सके। आप इनको ना अच्छे से अगर फ्राई करके बनाते हैं लड्डुओं को ना, तो आपके लड्डू जो है ना 2 से 3 महीने आप बड़े आराम से रख सकते हैं। पर आप थोड़ा थोड़ा बना के खाइए तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना है तो आप थोड़ा अच्छे से ही सारे जो ड्राई फ्रूट्स है अच्छे से ही फ्राई करके फिर बनाइए, तो आपके जो लड्डू है ना लंबे समय तक चलेंगे। तो यहाँ पर जो काजू बादाम है वो फ्राई हो चुका था। इसके बाद में हमने यहाँ पर डाल दिया है किशमिश को भी हमने 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। और आप देख सकते हैं कि जब हमने किशमिश को फ्राई किया है तो ये सारी किशमिश जो है ना फूल गई हैं। तो बस अब हम इनको भी निकाल लेंगे और घी जो है ना उसी घी में हम बनाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा घी जो है ना हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो चिरौंजी दाना लिया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें जैसे ही चटकने की आवाज़ आएगी तो इसको भी हम निकाल लेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस एक मिनट का ही टाइम देना है। कुछ चीज़ों को 2 मिनट का टाइम देना है। यहाँ पर हमने 1 मिनट इसको भी अच्छे से फ्राई किया है। इसमें भी अच्छी चटकने की आवाज़ आने लगी है, तो इसको भी हम जो है ना निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स ना आप लड्डुओं में जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है। बारिश के दिनों में आप इन लड्डुओं को ना अपने बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, खुद भी अपने डाइट में लीजिए। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आज की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, आज की जो परवरिश है, जो मिलावटी चीज़ें हम खा रहे हैं ना, तो इससे अच्छा है कि हम घर में ही कुछ हेल्दी चीज़ें बनाएं और खाएं, तो सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने जो
जो नारियल को घिस के लिया था उसको भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। उसको मैंने ज़्यादा नहीं सेका है, उसको बहुत 1 मिनट के लिए उसको भी सेका है, तो उसमें भी एक अच्छी सी खुशबू आने लगी थी। तो अब हमने इसमें और घी डाला है और अब हम क्या करेंगे, हमने जो गोंद ली है ना, गोंद को हम इसमें फ्राई करेंगे। गोंद आप थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कीजिए, क्योंकि इसको जब आप घी में फ्राई करते हैं ना तो ये फूल के बड़ी हो जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कैसी बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे हमने इसको भी फ्राई कर लिया है ना। गोंद का भी ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी घर में जैसे किसी को बेबी वगैरह होता है तो घर के जो अपने दादी नानी हैं उन लोगों ने, कभी मम्मी हैं, लड्डू वगैरह बनाती हैं तो इसका इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारे शरीर के लिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको भी पूरा फ्राई कर लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। फूल के देखिए कुछ इस तरीके से इतनी ज़्यादा हो गई हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना गोंद भी अच्छे से फ्राई हो चुका था, मतलब उसको भी निकालने के बाद में अब हमने वापस से इसमें घी डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा करके घी हम डालते जा रहे हैं और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम जो है ना सेक लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे जो है ना मखाने डाल दिए हैं। मखाने जो है मैंने पहले आपको दिखाया था, ये काफ़ी नरम हो रखा है, लेकिन जब हम इसको घी में अच्छा फ्राई कर लेंगे इसके बाद में ना ये एक अच्छा सा क्रंचपन आने लगता है इसमें और बहुत ही अच्छा सीख जाता है। तो यहाँ पे इसको हमने करीब 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से हमने इसको फ्राई किया है। बारिश के मौसम में जो है ना ये चीज़ें जो है ना बहुत जल्दी नरम पड़ जाती है, तो इसको जो है ना आप थोड़ा अच्छे से फ्राई कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर मैंने मखाने जो है ना उसको भी फ्राई करने के बाद उसको निकाल लिया और अब हमने यहाँ पर लिया है तरबूज के बीज। तरबूज के बीज को भी हम यहाँ पे ना चटकने तक अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे देखिए ये चटकने लगे हैं और पूरा फूल चटक के पूरी कढ़ाई में फैलने लगे हैं। तो इसको मैंने सिर्फ 1 मिनट तक इसको फ्राई किया है, फटाक से निकाल लिया, नहीं तो चटक के पूरा बाहर आने लगा है। तो थोड़ा ध्यान से इसको फ्राई कीजिएगा। इसके साथ में ही हमने यहाँ पर जो छोहाड़े लिए थे उसको भी यहाँ पर हमने कूट लिया है। कूट के इसका जो बीज होता है वो निकाल दिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है और इसको भी हल्का घी डाल के इसको भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा सभी जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना सभी को मैं ना 1-1 चम्मच घी डाल के सबको अच्छे से फ्राई करती जा रही हूँ। एक बार में ही ज़्यादा घी नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाइए ताकि आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सभी अच्छे से भुनने लगे। तो सभी को फ्राई करने के बाद में अब यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच भर के घी डाला है और यहाँ पे हमने जो गेहूं का आटा लिया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हमें जो है ना बहुत ही अच्छे से भुनना है। इसको भुनने में हमें करीब 5 से 6 मिनट का टाइम लेना है ताकि ये हमारा जो आटा है ना अच्छे से भुन जाए। आटा हमारा जब अच्छे से भुना रहेगा तो आपके लड्डू का स्वाद जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा। इसको भुनने में आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। इसको भूनने के लिए हमारी गैस की फ्लेम जो है ना लो टू हाई कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे से हमारा जो आटा है वो भुन जाएगा। यहाँ पे आटा जो है ना जब मैं भून रही थी तो मैंने टाइम देखा ना तो करीब मैंने इसको ना 6 से 7 मिनट तक अच्छे से इसको मैंने भुना है। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है ना गोल्डन ब्राउन जो है ना वो हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में हम वापस से घी डालेंगे और घी डाल के जो हमने चने का आटा लिया है उसको भी हम इसमें भूनेंगे। ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, जो हमने गेहूँ का आटा भुना है ना इसको भूनने के लिए हमने ज़्यादा समय लिया है और जो चने का आटा हम भूनेंगे ना उसको भूनने के लिए हमें कम समय लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो चना है वो ऑलरेडी पहले से सिका हुआ है, तो उसको ज़्यादा हमें नहीं सेकना। अगर ज़्यादा सेकेंगे तो फिर बहुत काला पड़ जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा लड्डुओं को बनाते समय कि आटा जो है गेहूं का उसको हमें ज़्यादा से भूनना है और उससे कम समय में हमें चने का आटा भूनना है। तो यहाँ पे देखिए आप कलर देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। तो चलिए इसको हम ना थाली में निकाल लेते हैं और इसके बाद में इसी में हम वापस से डालेंगे घी और घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हमने जो यहाँ पे चने का आटा लिया है उसको हम डाल देंगे और उसको भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से खुशबू आने तक इसको हम भून लेंगे। तो हमें है ना आटे जो है ना जितना ही आप अच्छा भूनेंगे आपके लड्डू जो है ना उतना ही अच्छा बनेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ ज़्यादा जले ना। हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना उनको भी ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़्यादा जलाने से ना फिर उसमें वो टेस्ट नहीं रह जाता है। तो इसका समय का जो है ना वो विशेष ध्यान दे के ही आप लड्डू को बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो चने का आटा है वो भी अच्छे से भुन चुका है। इसको भी जो है हम कढ़ाई में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे हमारा जो चने का आटा है ना वो भी अच्छे से भुन चुका है। तो हमने गैस जो है ना बंद कर दी थी, थोड़ा सा ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद में हमने जो गेहूं का आटा भून के जो थाली में निकाला था तो उसी में हमने चने का आटा भी निकाल दिया है। और ये देखिए फ्रेंड हमारा जो वो मखाना हमने भुना था तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। एकदम से हाथ से दबाने से ये पूरा फूट जा रहा है। तो इसको इसी तरीके से हमें ना भून के मतलब रखना है। तो अब हमने क्या किया है, मिक्सर में ना सभी को जो है ना दरदरा हम पीस लेंगे। हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है ना ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा जो है ना
दरदरा रहेगा। तो जो ड्राई फ्रूट्स जो है ना जब लड्डुओं को खाते हैं तो मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। और यहाँ पे हमने जो काजू बादाम लिया था ना उसको भी दरदरा पीस लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना दरदरा ही पीसना, ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब सूखे मेवे थोड़े मोटे पीसे रहते हैं तो लड्डू खाते समय काजू बादाम मखाने और बाकी चीज़ों का जो हल्का कुरकुरापन आता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने एक एक करके सभी चीज़ों को ना हमने यहाँ पे मिक्सर में पीस लिया है। और जो हमने तरबूज के बीज वगैरह लिए ना उसको हम नहीं पीसेंगे, उसको हम खड़ा ही डालेंगे क्योंकि वो ऐसे ही पड़ता है। तरबूज के बीज से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो हमारे जो बीज होते हैं ना और भी बीज आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में सिर्फ अभी वही था तो मैंने उसको ही बस यूज़ किया। आप और भी चीज़ों का जो बीज यूज़ कर सकते हैं, 3 से 4 प्रकार के बीज आते हैं। और आप इसमें ना और भी बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना वो डाल सकते हैं। मेरे पास में जो अवेलेबल था मैंने उन चीज़ों से बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने छुहाड़े को, सभी चीज़ों को मैं ना एक एक करके सभी को मैंने यहाँ पे अच्छा दरदरा पीस लिया है। छुहाड़े हो गए, सारे ड्राई फ्रूट जो है ना सबको ही दरदरा पीस लिया है। यहाँ पे जो मैंने नारियल को घिस के रखा था उसको हम नहीं पीसेंगे, तरबूज के बीज को नहीं पीसेंगे, और जो हमने चिरौंजी दाना लिया है उसको भी हम नहीं पीसेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना जो हमारे लड्डू होते हैं उनमें खड़ी खड़ी ही रहती है। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, जो काजू बादाम है ना उसको भी मतलब बारीक बारीक काट के डालते हैं जो थोड़ा सा बड़े बड़े पीस में रहे। लेकिन यहाँ पे हमने इन सभी को ना दरदरा पीसा है ताकि हमारे बच्चे जो है ना अच्छे से खा लें, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा नाटक रहता है कि हमको नहीं खाना है। तो हमने इसीलिए हमने उसको दरदरा दरदरा सभी चीज़ों को पीसा है। और सभी चीज़ों को जो है ना अब हमने जो आटा तैयार किया था सभी को क्या करेंगे, अच्छे से हम सारा चीज़ों को जो है ना अच्छे से सभी को मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है ना बड़ी ही थाली ली है ताकि अच्छे से हमें सब चीज़ों को मिलाते बने। तो यहाँ पे हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ना सभी को यहाँ पे हमने मिला लिया है। गुड़ जो हमने लिया था ना उसको थोड़ा बारीक बारीक कूट लिया है, उसको भी मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किशमिश हो गई, जो तरबूज के बीज हो गया, चिरौंजी दाना हो गया, इन चीज़ों को जो है ना मैंने ऐसे ही डाला है। और साथ में जो मैंने नारियल का बुरादा लिया था तो उसको भी मैंने कुछ इस तरीके से ही डाला है। सभी को अच्छे से डालने के बाद में हमने जो गुड़ लिया है गुड़ भी हम इसमें डाल देंगे। और जो हमने मिश्री जो हमने पीस के तैयार की है मिश्री का पाउडर वो भी हम डाल देंगे। मिश्री का पाउडर जो है ना बहुत ही अच्छा होता है, पेट में एक ठंडक भी पहुंचाता है, इसलिए आप इसी को यूज़ कीजिए। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो गुड़ भी बस डाल के आप लड्डू बना सकते हैं। और फिर अगर और लड्डू के साथ में अगर आपको मीठा और भी अच्छा पसंद है तो आप शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे तीनों में से किसी भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर कोशिश ये कीजिएगा कि गुड़ का यूज़ ज़्यादा रहे, गुड़ ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया ना, सभी को अच्छे से पहले सुखाई, अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे हाथों से। और हमने कढ़ाई पे जो है ना घी को गर्म करने के लिए रख दिया है। घी हमारा अच्छा गर्म हो गया है तो गरम गरम घी हम इसमें डालेंगे। ध्यान रखिएगा आप ठंडा घी मत डालिएगा, गरम गरम घी डालेंगे ना तो हमारे जो ये मसाले ना और भी अच्छे से भुन जाएंगे, मतलब घी में और अच्छा हो जाएगा और काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके घी जो है ना हम डालेंगे। घी जैसे कि गर्म है तो हम क्या ना चम्मच की हेल्प से इनको मिलाएंगे। आप हाथों से मत मिलाइएगा, नहीं तो हाथ जलने का भी डर हो सकता है। तो अभी हम ना इनको देखिए हाथ पहले ना चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद में हमने जो ना हाथों से मिला के अब हम इनको ना छोटे छोटे आकार में हम लड्डू जो है ना बना लेंगे। आप चाहे तो बड़े साइज़ में बनाइए, आप चाहे तो छोटे साइज़ में बनाइए, जैसा आपको खाना है आप उस शेप में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो है ना लड्डुओं को जो है ना अपने दोनों हाथों से जो है ना अच्छे से बना ले रही हूँ। और घी यहाँ पे ना काफ़ी मात्रा में हमने डाला है तो हमारे लड्डू जो है ना बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। और यहाँ पे ना घी जो है ना हम एक साथ नहीं डाल रहे, हम थोड़ा थोड़ा करके घी डाल रहे हैं ताकि जो घी है ना वो घी गर्म है। और हमें ना ये जो लड्डू हम बांधते हैं ना तो हमारे ये जो लड्डुओं का पूरा जो मसाला है ना ये ठंडा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको हमें ना जल्दी जल्दी बांधना है, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं अपने दोनों हाथों से बांध रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे ड्राई फ्रूट्स के हेल्दी लड्डू जो है ना बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू जो है ना पूरे घर में आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही परफेक्ट तरीके से हमारे लड्डू जो है बन के तैयार हो गए हैं। बारिश के दिनों में ना आप ये ज़रूर बनाइए, अपने घर में सभी को ये खिलाइए। बहुत ही पौष्टिक लड्डू है दोस्तों। इन लड्डुओं में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो बाहर की मिलावटी चीज़ों से दूर होकर आप घर में ही कुछ अच्छा बना के अगर अपनी फैमिली को खिलाते हैं और उनका सेहत का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए फ्रेंड, कितने ही अच्छे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।